नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर फिर से एनआरसी का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में है। दो आदेश है और उस आदेश के बाद अब इस मामले पर बड़े बड़े दिग्गज कूद गए हैं। आरोप इस बात का है कि बिहार के मुसलमानों के खिलाफ जो एनआरसी है वो लागू की जा रही है, और वो भी बेहद गुपचुप तरीके से। बिहार के 2 जिलों में आए एक सरकारी जो अलग अलग 2 आदेश हैं, उस आदेश में इसी बात का जिक्र है, और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो तेज हो गई। कोरोना काल के पहले देश में एनआरसी जो था उसका मुद्दा सुर्खियों में था। ऐसे में अब एक बार फिर से एनआरसी मसले पर राजनीति तेज होने लगी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहती है। सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में उन्होंने बिहार के अधिकारियों की तरफ से जारी नोटिस को भी लगाया है। ओवैसी ने लिखा है, बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वो आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसको दे। असम में भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। कई बाइज्जत भारतीयों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संघ परिवार के लोग कई सालों से इस बात का झूठ फैला रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में घुसपैठिए हैं। इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। सिवान के एसपी अपने नोटिस में उन्होंने लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खास करके बांग्लादेशी नागरिक, यदि आपके आसपास रह रहे हैं या आपके किसी प्रकार को ऐसी सूचना मिलती है तो आप अपने नज़दीकी थाना या ओपी को सूचित कर सरकार प्रशासन को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खास करके बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध विधि संबद्ध कार्रवाई करने में सहयोग करें। वहीं किशनगंज जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस में लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिले अंतर्गत स्थलों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे संदेहास्पद और अवैध प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन को सूचित करने और उनसे निग्रह एवं निर्वासन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता में जन जागरूकता फैलाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद बीजेपी ने भी इस मामले पर ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम मुस्लिम एकता की बात करता है, उसके मुंह से धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता की बात तो शोभा नहीं देती है। ये बीजेपी का आरोप है। कहा गया है कि सीए और एनआरसी के माध्यम से बीजेपी का प्रयास है कि पड़ोस के 6 जो मुल्क हैं वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, इन लोगों का स्वाभाविक घर भारत है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान व बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भाई हैं, उसमें बड़ी संख्या की आबादी दलित समाज के लोगों की है। जिन लोगों को एनआरसी का जिन लोगों ने विरोध किया था वो गैर दलित मानसिकता का परिचायक है। हम सीए के साथ हैं, यह हमारे वैचारिक प्रतिबद्धता है। तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट और 2 खुलासे वाले पत्र के बाद, जो कि आदेश रूपी है, उसके बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में बिहार के अंदर में गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले देश में एनआरसी और सीएए का जो मुद्दा है वो चरम पर था। देश भर में इसको लेकर के महीनों तक आंदोलन होता रहा। ऐसे में लगातार जो मुस्लिम समाज है उसको ये लग रहा है कि सीएए एनआरसी आने से उनकी नागरिकता पर खतरा हो सकता है। हालांकि जो आदेश है उसमें घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिना अनुमति भारत की सीमा में रह रहे हैं और खास करके सीमांचल के इलाके में, और वैसे लोगों के बारे में सूचना देने के लिए इस पूरे पत्र में कहा गया है। लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके ऊपर मुस्लिम हिंदू की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।